क्या हुआ इमाम साहब? अभी अभी इस कमरे में तुम थी क्या? नहीं तो, मैं तो अभी आई हूँ। मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? ओ, आवाज यहाँ से आई होगी। खिड़की खुली थी ना, तो ये हवा से वाज गिर गया है। यहाँ कोई नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आप सो जाइए। चल, सो जाइए। ठीक है। सो जाइए, आप सो जाइए, आराम कीजिए। ठीक है ठीक है। अरे यार, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैं रास्ते में हूं, पहुंच रहा हूं, फिर बात करते हैं। देखो, तुमको जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अरे यार, ये संगीन मामला है और मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। चलो मिलके बात करते हैं। ओके, बाय। लाश? आप यहाँ कैसे पहुंच गई? ऐसे ही अचानक? मैं तो अपने दोस्त के घर जाने के लिए गाड़ी निकालने आया था। यहाँ आया तो देखा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अपने आसपास किसी को भागते हुए देखा है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई भी नहीं था। आप इस आदमी को पहचानते हो? नहीं सर, इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। बस देर में से चाकू मारा ऐसे। शायद बेचारे की मौत शौक से ही हो गई होगी। लेकिन एक आदमी का पार्किंग लॉट पे खून हो गया और किसी ने देखा भी नहीं। आप लोगों में से कोई तो पहचानता होगा इसे? जी नहीं, हमने तो पहले कभी इसे नहीं देखा इस ध्यान तरह। से देखिए, इसका चेहरा देखिए और बताइए कोई जानता है इसे? नहीं नहीं, ये आदमी यहाँ का नहीं है, ये तो बाहर का लगता है। आपको कैसे मालूम? जी, मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ रहने वाले हर आदमी का चेहरा पहचानता हूँ मैं। ये देखिए सर। इस आदमी का नाम विक्रम है, इसका एड्रेस भी है। और सर ये पैसे, इसके पर्स में पैसे तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। इसका मतलब पैसे के लिए खून नहीं हुआ सर। सर, हाँ ताशा, सर ये ब्रेसलेट मिला है, इस पर खून भी लगा हुआ है। ओह, इस ब्रेसलेट को पहचानते हो? किसी ने देखा है इसे? नहीं नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। ध्यान से देखिए। जी नहीं देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रेसलेट इसका हो? जरा इसकी कलाई में बांध के तो देखो। नहीं सर। नहीं? ओह, तो ये ब्रेसलेट खूनी का हो सकता है। खूनी और इस आदमी के बीच में हाथापाई हुई होगी और इसी चक्कर में ये ब्रेसलेट टूट के नीचे गिर गया। एक काम करते हैं, मैं इस आदमी को फोरेंसिक लैब लेकर जाता हूं। तुम विक्रम के घर जाके चेक करो। जी, आप? जी हम सीआईडी से। ये घर विक्रम का ही है ना? सीआईडी? विक्रम को कुछ हुआ है क्या? देखिए, हमें विक्रम का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। कहाँ से? कैसे?
आप लोगों को कैसे मिला? वो विक्रम का खून हो गया है। खून? जी अब बैठ जाइए। अभी 2 दिन पहले ही तो आए थे जेल से। जेल से? विक्रम जेल में था? बैंक लूटने के जुर्म में 3 साल से जेल में थे। परसों ही तो लौटे थे। मतलब जो बैंक लूटा गया था उसमें और भी लोग थे विक्रम के साथ? हाँ, 3 लोग थे। कहीं ये उन लोगों ने तो नहीं कर दिया? हो सकता है। क्या वो 3 लोग भी जेल से छूट चुके हैं? मालूम नहीं, मगर जब से ये लौटे थे सुबह शाम कोई फोन आता था जिससे ये बहुत परेशान रहते थे। ये फोन करता कौन था, कुछ बताया आपको? नहीं, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने टाल दिया। ये इस ब्रेसलेट को देखिए और बताइए कि आपने इसे पहले देखा है, पहचानती हैं आप इसे? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये एक बात बताइए, ये विक्रम कौन से जेल में था? जी हाँ, विक्रम यही था, एक बैंक रॉबरी के केस में, हमारे ही जेल में। अभी 3 दिन पहले ही छूटा वो यहाँ से। उसके साथ 3 और लोग थे, वो कहाँ हैं? वो तीनों अभी भी इसी जेल में हैं। जेल में? एक ही जुर्म के लिए 4 को सजा हुई तो ये विक्रम अकेले कैसे छूट गया? कुछ दिनों पहले उन तीनों और विक्रम के बीच में झगड़ा हुआ था, शायद पैसों को लेके हुआ है। सूरज, केतन और सोहन ने मिलकर विक्रम को बहुत मारा, इसलिए उन तीनों की सजा थोड़े और दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे हम लोग मिल सकते हैं इनसे? जी जरूर। सेल नंबर 4 से केतन, सूरज और सोहन को लेकर आओ। जी साहब। केतन, सूरज और सोहन ये सीआईडी वाले हैं। तुमसे विक्रम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। विक्रम? हाँ, विक्रम के बारे में। उसका नाम मत लो साहब। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे? विक्रम का खून हो गया है। खून? 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 हाँ खून। कुछ मालूम है किसने किया होगा? क्या मालूम? हमें तो कुछ नहीं मालूम। हाँ है ना? हाँ, हमें कैसे मालूम हो सकता है? हम लोग तो अंदर थे ना साहब। नहीं मालूम है? अरे नहीं साहब, हमें कहाँ से मालूम होगा? हम तो कब से यहाँ बंद पड़े है ना? हाँ हाँ, तुम लोग को कैसे मालूम होगा? तुम लोग तो दूध के धुले हुए हो, है ना? हाँ सरों के साथ क्या? ठीक है, हम लोग आते हैं। सोनाली, और उंगलियों के निशान लेने इस पर से? जितने थे उतने ले लिए। अब देखना ये है कि ये चाकू कितना अंदर तक घुसा हुआ है इसके। उससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि जिसने ये चाकू मारा है उसके अंदर कितनी ताकत थी, उसकी हाइट क्या थी और उसका वजन क्या था। राइट। तारिका जी, क्या हुआ आपको?
तारिका क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या तारिका? आपने कुछ कहा है क्या? उसी से पूछो ना यार। तारिका जी, आपको हुआ क्या है? सिर में बहुत दर्द है, फटा जा रहा है सर। अरे तो कोई दवाई ले लेनी चाहिए थी आपको। डॉक्टर साहब, आप कोई दवाई नहीं दे सकते इनको? सालों के सर, उनके पास तो जो भी दवाई है सिर्फ मुर्दों के लिए है। सिर्फ मुर्दे ही ठीक हो सकते हैं उससे। मुर्दों की दवाई? सर, लगता है आज कुछ होके रहेगा सर। निकल गया। तारिका जी, संभालिए अपने आप को। बस, ये चाकू करीब 6 इंच लंबा है और बहुत सस्ता सा चाकू है, मेड इन चाइना। और खूनी की हाइट 5 फुट 3 इंच के बराबर होगी। ऐसे? अच्छा, ये विक्रम चाकू लगने से मरा है या इसे कोई और चोट भी लगी है? नहीं अभिजीत, ये चाकू ही शरीर के आर पार हो गया, किसी और चीज से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि इसे चाकू मारने से पहले किसी और चीज से तो नहीं मारा गया? नहीं दया, जो उंगलियों के निशान हमें इस चाकू पर मिले और उस ब्रेसलेट पर मिले, वो दोनों एक ही इंसान। तो मतलब ब्रेसलेट खूनी का है? और ब्रेसलेट पे वो जो खून लगा हुआ था वो दया। सर, डॉक्टर तारिका ने कोई गैस वगैरह तो नहीं सूंघ ली? मतलब लाफिंग गैस वगैरह? डॉक्टर सोनाली, आप क्या कह रही थी? वो खून जो ब्रेसलेट के ऊपर है वो किसका? मैं कह रही थी कि वो खून इसी का है, यानी कि विक्रम का। कोई और चीज बता सकते हैं जिससे हमें कुछ और मदद मिले? हाँ है ना, आई। ये ब्रेसलेट देखिए अभिजीत। मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए। डॉक्टर तारिका, आपने कोई गैस सूंघ ली? लाफिंग गैस? देख रहे हैं यहाँ पर एक लोगो है कंपनी का। दिमाग में कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर, कोई और बीमारी? डॉक्टर सालुंके ने कहा कि लैब में हंसना मना, इसलिए उन्होंने कहा अगर कभी बहुत स्ट्रेस हो, बहुत टेंशन हो तो यहाँ पे इस कोने में दीवार की तरफ मुंह करके हंस सकते हैं। V65? रेडी सर, आपको भी टेंशन है ना सर? मौका अच्छा है सर, आप एक बार ट्राई करें। करेक्ट? यस। सर, इस दुकान के बारे में मैंने सुना है। ये मनोरा बाजार में एक बहुत ही नामचीन ज्वेलरी की शॉप है सर। इस हाथी को तो ढंग से हंसना भी नहीं। हेलो, हाँ, मिल गया? कहाँ से? ओके सर, उस हाथी का पता, मेरा मतलब है पता चल गया सर। विक्रम के घर फोन कहाँ से आते थे? कहाँ से आते थे? एक पीसीओ से सर। उस ज्वेलरी शॉप में जाके पता कर सकते हैं उस V65 में कि ब्रेसलेट किसका है। करेक्ट। सचिन, ताचा, तुम लोग उस बिल्डिंग में दोबारा जाओ जहां विक्रम का खून हुआ है। एक एक आदमी से पूछताछ करो। रेडी विवेक, जाओ उस पीसीओ में पता करो। हंसना बंद करो, काम करो। ये नहीं, कुछ और दिखाइए ना, समथिंग
इंटरेस्टिंग, कुछ नई चीज? सर ये देखिए ना, ये प्रीशियस स्टोन से बना हुआ है सर। ये भी मेरी बीवी को ये कलर पसंद नहीं है। कुछ समथिंग न्यू सर, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाइए ना सर। तो फिर ये देखिए सर, ये सर 100% ओरिजिनल मोतियों का बना हुआ है सर। ये हर साड़ी और हर ड्रेस पर बहुत अच्छा लगेगा। ये आपकी बीवी को बहुत पसंद आएगा सर। तुम्हें कैसे मालूम? सर आप इतने हैंडसम हैं, तो आपकी पत्नी भी बहुत सुंदर होगी, तो ये उनको बहुत अच्छा लगेगा सर। पक्का पसंद आएगा? सर एकदम पक्का। ठीक है, तो डन कर देंगे। ये दोनों तो साथ में ही आ गए, इनको अपनी पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सर। सर क्या दिखाऊं आपकी पत्नी के लिए? पत्नी? ये मेरी बीवी। मैडम ये देखिए, हमारे पास गोल्ड, डायमंड और सिल्वर हर तरीके की ज्वेलरी। आपको कौन सी दिखाऊं मैडम? देखिए मैडम ये देखिए, हमारे पास गोल्ड का बहुत अच्छा नेकलेस है। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए। ये देखिए भाई साहब। भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये वाला देखिए। ओ भाई साहब, ट्राई करके तो देखिए। जी हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? पति पत्नी दोनों सीआईडी से? नो पति नो पत्नी, सिर्फ सीआईडी। मैं इंस्पेक्टर दया और ये इंस्पेक्टर काजल है। ओह, मुझे लगा वैसे आप लोग यहाँ? एक खून हुआ है और उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछना है। भाई साहब आप प्लीज। लेकिन हमने भी इसका फाइनल किया था भाई साहब। नहीं सर, आप बाद में आइए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। नहीं, मुझे आप कर दीजिए, मैं अभी आपको पैसे नहीं भाई साहब, आप जाइए। कमाल करते हैं भाई साहब आप भी। आप इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? हाँ, ये तो हमारी दुकान का है। देखिए सर, इस पे मेरी दुकान का निशान भी लगा हुआ है। ये आपको कहाँ से मिला सर? लाश के पास है। लाश के पास से? हाँ, जिसने भी ये खरीदा है उसका नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो होगा आपके पास। हाँ है, उसने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी। मैं अभी लाकर देता हूँ। ये देखिए सर। इस काउंटरफॉल से पता चल सकता है कि ब्रेसलेट किसने खरीदा था। थैंक्स। जी कहिए। मिस्टर अरुण यहाँ पे रहता है? जी मैं ही अरुण, बताइए क्या बात है? अच्छा, इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं आप? इसे तो मैंने अपने बेटे राहुल को दिया था। राहुल को? बुलाइए अपने बेटे राहुल को। लेकिन आप इस तरह घर में कहाँ घुसे जा रहे हैं? अपने बेटे को बुलाइए पहले। राहुल से क्या काम है आपको? राहुल, आप ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं? राहुल, राहुल। बट मेरे बेटे राहुल ने किया क्या है? उसने खून किया है और ये ब्रेसलेट लाश के पास मिली हमें। जी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो। अच्छा, वो हम लोग पूछ लेंगे। बेटे को बुलाइए जल्दी। क्या हुआ? ये लोग कौन है? उस समय बाद में बताऊंगा, पहले राहुल को बुलाओ। लेकिन हुआ क्या है? आप प्लीज बुलाइए राहुल को। बुलाओ उसको। ठीक है। लीजिए, ये है राहुल। ये देखिए, ये राहुल है। हाँ, यही हमारा बेटा राहुल है। मैं कह रहा था ना आपसे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। मेरा बेटा खून कर ही नहीं सकता। राहुल बेटा, जरा इस ब्रेसलेट को गौर से देखो। ये ब्रेसलेट आपको कहाँ मिला? बेटा पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट में? हाँ राहुल, तुमसे कहीं खो गए थे ब्रेसलेट अनजाने में? नहीं। फिर? ये ब्रेसलेट मैंने मेरी टीचर को दिया था, म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर को? नाम क्या बेटा उसका? उसका नाम रीमा। रीमा मिस है। बेटा, आप हमें आपके म्यूजिक टीचर से मिलवाओ। हाँ, प्लीज आओ बेटा। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए। हाँ, कल रात को पार्किंग लॉट में कुछ आपने ऐसा देखा जो कुछ अलग सा था, कुछ अजीब सा, ऐसा कुछ जो पहले कभी ना हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया यहाँ। कुछ नहीं देखा आपने? आपके आस पड़ोसियों ने देखा हो कल रात को झगड़ा होते हुए, या किसी ने देखा हो?
आपने सुना उन लोगों को बातें करते हुए कि कल रात को झगड़ा हो रहा था या कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आसपास किसी को भागते हुए देखा आपने? नहीं सर, किसी को नहीं देखा। याद करके बताइए कि कोई लंबा चौड़ा आदमी नहीं, था? मैंने किसी को नहीं देखा। देखिए, कल रात को पार्किंग लॉट में आपने किसी को झगड़ा करते हुए देखा? जी नहीं। आवाजें तो सुनी होंगी ना झगड़े की, शोर शराबे की, चिल्लाते हुए किसी को सुना आपने? क्या पता चला? कहीं कुछ पता चला? नहीं सर, किसी को कुछ भी पता नहीं है। वो वॉचमैन से पूछते हैं। अरे भाई साहब सुनो जरा। हाँ जी साहब। ये बताओ कि कल रात को तुमने किसी को पार्किंग लॉट में भागते हुए या चीखते चिल्लाते हुए देखा क्या? हाँ, मैंने एक आदमी को भागते हुए देखा था। वो कुछ जल्दी में था। किस तरफ भागा था वो दूर जो सामने मकान है उस तरफ गया था वो। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो तब तक घर में जा चुका था। वो वहाँ सामने वाले मकान में? हाँ, वो सामने वाला। ठीक है, चलो वहाँ देखते हैं। अच्छा, गार्ड ने यही घर बताया था ना? यस। घर के मालिक को बुलाइए। कौन है आप लोग? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी से। कौन कौन रहता है इस घर में? मैडम अकेली रहती है और वो इस वक्त घर पर नहीं है। क्या नाम है आपकी मैडम का? रीमा, पास के स्कूल में संगीत सिखाती है। ये आपकी रीमा मैडम 2 दिन पहले घर कितने बजे आई थी? उस दिन वो रात में बहुत देर से आई थी, करीब 12 बजे होगा। अच्छा, वैसे वो ठीक ठाक तो थी ना? ठीक ठाक बोलो तो वो बहुत डरी हुई थी, सीधे चुपचाप अपने कमरे में अंदर चली गई और उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। डरी हुई थी? तो आपने पूछा नहीं कि क्या हुआ? पूछा था पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर अचानक रात में वो चिल्लाने लगी। मैं भागकर उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा कि कमरे में कोई है। कौन था कमरे में? तुमने देखा उसे? मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर अचानक मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। वहाँ खिड़की खुली थी और फूलदान नीचे गिरा हुआ था। ओह, फूलदान नीचे गिरा था। इसे देखिए ध्यान से, इस फोटो को देखिए और बताइए कि इस ब्रेसलेट को आप पहचानती हैं? ये ब्रेसलेट? अच्छा रीमा जी, अब हम लोग चलते हैं। बाय। वो वाली टीचर? इसी टीचर को दिया था ना ब्रेसलेट? ये रीमा जी। हाँ सर। रीमा जी, आपका खोया हुआ ब्रेसलेट मिला है हमें। ये देखिए, आप इसे पहचानती है क्या? ब्रेसलेट? कौन सा ब्रेसलेट? और आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैं किसी ब्रेसलेट के बारे में नहीं जानती। अरे, इतनी जल्दी भूल गई आप? ये वही ब्रेसलेट है जो आप लाश के पास भुलाई थी, खून करके। खून? मैंने खून नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। काजल इन्हें अपने साथ ले चलो, शायद इन्हें ब्यूरो में सब कुछ याद आ जाए। चलो आइए। चलिए। ये क्या कर रहा है? चलो। मैं कुछ नहीं जानती, छोड़ दीजिए मुझे। कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, छोड़िए। हाँ बाबूजी, हाँ चिंटू अब दूसरी कक्षा में आ गया है। अरे भाई, हाँ। लोकल कॉल कर रहा है। हाँ करो। हेलो, हाँ सुनो, मैं गर्मियों की छुट्टी में आ जाऊंगा, ठीक है? टिकट का क्या है? अरे यार देख नहीं रहे हो, फोन अभी बिजी है, थोड़ी देर में आना। हाँ हाँ देखते हैं। अच्छा सुनो, मेरे सामने एक पहलवान खड़ा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, कितना होगा साहब? 1 रुपया। क्या है? हाँ ये लो करो। हमें फोन नहीं करना है। अरे पीसीओ में फोन नहीं करना है? हम लोग सीआईडी से पूछताछ करनी है। सीआईडी से? क्या बात है साहब? देखिए भाई, 2-3 दिन पहले यहाँ से किसी ने फोन किया था। अरे 2-3 दिन पहले क्या साहब, यहाँ तो रोज बहुत सारे लोग फोन करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, यहाँ पे कोई लगातार 2-3 दिनों से फोन करने आया है। 2-3 दिनों से? साहब मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद कैसे नहीं है? इसी पीसीओ से फोन किए गए, समझे?
पिछले 2-3 दिनों से सुबह और शाम को। साहब सुबह और शाम? हाँ साहब, हाँ याद आया साहब। कौन था वो आदमी? वो आदमी नहीं था साहब, वो एक औरत है। औरत? हाँ साहब, एक औरत है जो रोज 2-3 दिन से लगातार सुबह और शाम फोन कर रही है यहाँ से। और कुछ याद है उस औरत के बारे में? पहचान सकते हो उसे? हाँ बिल्कुल पहचान सकता हूँ साहब। साहब वो बहुत परेशान सी लगती है साहब। हेलो, हाँ सर इस पीसीओ से एक औरत फोन कर रही है सर। क्या? अच्छा, ओके सर, ओके सर। इस पीसीओ वाले ने उस औरत को देखा है सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सुनो, तुम्हें हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा उस औरत को पहचानने के लिए, समझा? ठीक है साहब। ये है मैडम रीमा। क्या ये तो, हाँ पहले तो समझ में नहीं आया। कहीं हम लोगों से गलती तो नहीं हो गई? अब तो मैं पूछ ही सकती हूँ ना, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आपने विक्रम का नाम सुना है? कौन विक्रम? काजल, इनकी उंगलियों के निशान ले लो। पर क्यों? विक्रम का खून हो गया है। ये विक्रम कौन है? आइए। आइए। मैच? आपकी उंगलियों के निशान चाकू पे हैं। विक्रम का खून आपने ही किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया। सर, ये उस पीसीओ का मालिक। नमस्कार। तुम्हारे पीसीओ से जो फोन करता था वो एक औरत थी ना? जी हाँ साहब, औरत थी। चलो देखो, ये है वो। नहीं साहब, ये वो औरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो और फिर बताओ। नहीं साहब, मैं उस औरत को देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। ये वो औरत नहीं है साहब। देखिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं किसी का खून कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं अंधी हूं। मैं देख नहीं सकती। मुझे लग ही रहा था। तुम जरा स्केच बनवाओ उसका, उस औरत का। जी सर, आइए। देखिए रीमा जी, आपका ब्रेसलेट हमें उस लाश के आसपास से मिला है। वो वहां पे कैसे पहुंचा? हाँ, उस रात को जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं पार्किंग की तरफ जा रही थी तो कोई भागकर मुझसे टकराया। मेरा पर्स और ब्रेसलेट वही आसपास कहीं गिर गया। जब मैं ढूंढ रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि वहां किसी की लाश पड़ी हुई थी और मेरा हाथ लाश पे लगी हुई चाकू पर लगा। मैं बहुत डर गई और मैं वहां से भाग गई। तो इसीलिए आपकी उंगलियों के निशान उस चाकू पे थे? हाँ। आप जब उस खूनी से टकराई थी तो आपको कुछ याद है? कुछ भी, जो कुछ भी आपने महसूस किया हो? हाँ, उसके जिस्म से अजीब सी बू आ रही थी। बू? कैसी? किस तरह की बू, कुछ बता सकती हैं आप? शायद ग्रीस की थी। हाँ, ग्रीस की। ग्रीस? तो हो सकता है ये खूनी कोई मोटर मैकेनिक हो। ज्यादातर दिन रात यही लोग ग्रीस में हाथ डाले रखते हैं। मोटर मैकेनिक कोई औरत? ऐसा होता तो बहुत कम है। शायद किसी फैक्ट्री में काम करती हो सकता है। रीमा जी, आपकी बाई बता रही थी कि आपको लगा था कि आपके घर में कोई है। हाँ, मुझे लगा तो था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। एंड वी आर वेरी सॉरी आपको जो परेशानी हुई। काजल, इनको घर तक छोड़ दो। यस सर, आइए। अजीब बात है,
पीसीओ वाला बता रहा था कि वो औरत हमेशा सुबह और शाम को ही फोन किया करती थी। हो सकता है वो पीसीओ के आसपास किसी फैक्ट्री में काम करती होगी और ये सुबह शाम उसके काम करने के शिफ्ट के टाइमिंग के हिसाब से। हो सकता है। उस पीसीओ के आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहां जाके पता कर सकते हैं, शायद उनमें से किसी में काम करती हो वो। सर, उस औरत का स्केच बन गया। अच्छा, ये है वो औरत। ये स्केच लेके पता करो पीसीओ के आसपास ये लड़की कौन है। हेलो, कौन? बोलो, कब हुआ? तुम कौन बोल रहे हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वाह जी, क्या हुआ? किसका फोन था? अस्पताल से फोन था। माँ बहुत बीमार है, मैं जाऊँ? अच्छा, जरूर। एक मिनट। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। थैंक यू मेम साहब, शुक्रिया मेम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने लोग काम करते हैं यहाँ पर, किसी ने भी पहचाना नहीं इस औरत का। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ गलत सोच रहे हैं? क्या ये वाकई में फैक्ट्री में काम ना करती हो और मोटर मैकेनिक हो? अजीत, अगर वो मोटर मैकेनिक है तो आसपास के बच्चे उनको मालूम होना चाहिए था, मगर यहाँ तो कोई पहचानता नहीं उसे। ठीक है, तो आखिरी फैक्ट्री बचा है, यहाँ पे देख लेते हैं। आखिरी है तो क्या हुआ, चांस तो है, देखते हैं। सुनो, वो साहब एक मैनेजर कहाँ है? हम लोग सीआईडी से हैं। तो शेड जी, सीधा अंदर चले जाओ, वहीं पर है मैनेजर सामने। हाँ जी। ये मैनेजर साहब का है। कितनी बार कहा, आधे आधे घंटे बाद इसकी सफाई होनी चाहिए। अब करो ठीक से। मैनेजर साहब। यस, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? और फैक्ट्री के अंदर? आप जरा ये स्केच देखिए। ये औरत आपके यहाँ काम करती है? क्या हुआ सर? क्या किया इसने? एक खून हो गया है, उसी सिलसिले में हम इसे ढूंढ रहे हैं। ये? हाँ, ये पहचानते हैं इसे आप? हाँ, यही काम करती है, इसी फैक्ट्री में काम करती है। हाँ? नाम क्या है इसका? जी शांति। शांति? हाँ जी सर, ये मशीनों की साफ सफाई करती है सर। मतलब मशीन के ऊपर जो ग्रीस साफ करती है? हाँ जी सर। ओके, इसी वजह से उस औरत के शरीर से ग्रीस की स्मेल आ रही। जरा इस शांति को बुलाओ जल्दी। लेकिन सर वो अभी इस वक्त फैक्ट्री में नहीं है सर। क्यों, कहाँ गई है? आधे दिन की छुट्टी लेके कहीं गई है सर। कहाँ गई? पता नहीं सर, कुछ बता। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। क्या
क्या बात कर रही है? हाँ? ठीक है ओके। उस पीसीओ वाले का फोन था। वो शांति अभी अभी उस पीसीओ से किसी को फोन कर रही है। किसको फोन कर रही हो तू? क्या पता नहीं किसको फोन कर रही है। रीमा हाँ रीमा को ही फोन किया होगा उसने। मैं रीमा से बता देता हूँ। हेलो रीमा मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। आप घर पे ही हो? हाँ मैं तो घर पे ही हूँ। ओके और आपकी मेट सुषमा कहाँ है? सुषमा उसके घर से फोन आया था। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो वो हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में आप अकेले हो? लेकिन बात क्या है? आप एक काम करो, सारी खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर दो। हाँ किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन हेलो कौन? लगता है कोई घर में आया। सुषमा तुम वापस आ गए? हेलो तुम वही हो ना जो उससे टकराई थी? हाँ उसी रात की गलती सुधारने आई। बातचीत हो रही कुछ? हेलो अंधी समझ के छोड़ दिया तू तो गले ही पड़ गई। तेरी आवाज तो बंद करनी पड़ेगी। आज तो तुझे मरना ही होगा। तू समझती क्या है? हाँ चल मेरे साथ चल, मुझे दिखाती हो। चल चल हेलो चल सीधे माय गॉड लगता है ये शांति वहाँ रीमा के घर में आ गई है। उसको लेके कहीं चली गई है। कहाँ लेके चली गई? क्या मालूम कहाँ चली गई। जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक तो रीमा को लेके न जाने कहाँ चली जाएगी। मैनेजर साहब इस शांति के बारे में और क्या जानते हैं आप? सर ये अक्सर छुट्टी लेकर अपने पति से मिलने जेल जाया करती थी। जेल में? हाँ सर एक बैंक रॉबरी के केस में उसे जेल हो गई थी। रॉबरी के केस में? क्या नाम क्या है पति का? जी केतन। केतन? केतन तो वही है ना जिसे बैंक रॉबरी के केस में विक्रम के साथ सजा हुई थी। हाँ यार इस केतन से मिलना पड़ेगा। वही बताएगा कि ये शांति रीमा को लेके कहाँ गई है। जिले साहब कहाँ है केतन? अरे आप लोग यहाँ फिर से बात क्या है? पहले केतन को बुलाइए जल्दी। केतन को लेके आओ। बात क्या है मगर? जल्दी पता चल जाएगा। आप लोग? केतन शांति कहाँ लेके गई रीमा को? शांति? कौन शांति? जी शांति वांति को नहीं जानता। ये नाटक बंद करो तुम। हमें सब कुछ पता चल गया है। शांति तेरी बीवी है ना? हाँ तो तेरी बीवी शांति रीमा को कहाँ पे लेके गई? रीमा कौन है? कोई हीरोइन है क्या? अच्छा तू सीधी तरह से बताता या तेरी सारी हीरोगिरी यहीं पे उतार दूं? हाँ सुनना चाहते हो ना तो सुनो। रीमा की वजह से आज मेरी शांति मुसीबत में है। रीमा की वजह से, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर रीमा को कुछ हुआ या उसकी जान गई तो तेरी शांति भी नहीं बचेगी, समझा? तो मैं समझ लूंगा कि मेरी बीवी शांति अमर हो गई। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सर ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए सर। हमसे नीचे उतारिए, बताता हूँ। या फिर तो ऐसे ही जिंदगी में लटकता रहना चाहता है? बता। वो तो नीचे उतारिए पहले चोट खोल। मेरी बीवी शांति रीमा को लेके गोरेगांव की पहाड़ी पे गई होगी सर। चलो अभिजीत को फोन कर जल्दी। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जानती तक नहीं और मुझे फंसाने चली थी? सीआईडी की मदद करने चली थी तू? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कुछ करना पड़ेगा सर।
जल्दी पहुंचना है। हाँ सर। सर यहाँ से लेफ्ट लेते हैं उस गली से, वहां से जल्दी पहुंचेंगे। मुझे लगा तू कमजोर है, पर तू तो सयानी निकली रे। देखो, तुमने खून किया है, तुम नहीं बच पाओगे, वो लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे, मौत तेरे सामने खड़ी है और तू बकबक किए जा रही है। मैं तो भूल ही गई तू अंधी है, तुझे कैसे दिखाई देगी, मौत कैसे दिखाई देगी। चल, मैं तुझे मार ही देती, किसी को पता नहीं चलेगा। आई होप रीमा ठीक ठाक हो जब तक हम वहाँ पहुँचे। तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? मुझे जाने दो, कोई बचाओ। देख तो नहीं सकती, इस दुनिया को महसूस कर ले। प्लीज मुझे जाने दो। हमारे पहुंचने से पहले कुछ ना हो जाए उसे। जल्दी दे, जल्दी। चल, चिल्ला एक बार लाज। कैसे? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बस शांति, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आगे नहीं आएगा कोई, मैं इसे फेंक दूंगी नीचे। सच में कहती हूँ, फेंक दूंगी। छोड़ दो उसे, तुम बच नहीं सकते। कोई आगे नहीं आएगा, मैं फेंक दूंगी इसे। देखो, तुम्हारे लिए अच्छा है चुपचाप सरेंडर कर दो। सच में मैं फेंक दूंगी इसे। मैं इसे फेंक दूंगी, सच कहती हूँ। नहीं। तुम ठीक हो, हम लोग आ गए। बस शो खत्म, अब चलो तुम्हारे ससुराल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे सास ससुर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। लोग है ना, चलिए। मैं कहीं नहीं आ रही, मैंने कह दिया ना। नहीं आएगी? नहीं आएगी? नहीं। तो फिर ये ले ससुराल की तरफ से तोहफा। विक्रम ने मेरे पति को धोखा दिया, उसी का बदला लिया हमने। विक्रम ने धोखा दिया? हाँ। कैसा धोखा? मेरे पति केतन और उसके दोस्त सूरज, सोहन, विक्रम, इन्होंने मिलकर बैंक लूटा था। ओहो, ये चक्कर है। बैंक के लूटे हुए पैसों के लिए हुआ ये खून। हाँ, पकड़े जाने से पहले विक्रम ने सारा पैसा कहीं छुपा दिया। केतन और बाकी दोनों ने पैसे मांगे तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। अकेला पैसा हजम करना चाहता था वो। इसीलिए जेल में उसने विक्रम को पीटा था। हाँ, विक्रम के बाहर निकलने पर मैंने उसे पैसे मांगे, पर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं और मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे सर, मैं क्या करती। मैंने और मेरे पति ने विक्रम का खून करने का प्लान बनाया और उसे पूरा भी किया, पर पता नहीं ये कहां से टपक पड़ी। विक्रम का खून करने के बाद जैसे मैं वहां से निकल ही रही थी, तब रीमा मुझसे टकराई। मैं घबरा गई, कहीं ये मेरा भांडा तो नहीं फोड़ देगी। मैं जैसे ही उसका गला घोटने जा रही थी, उसी वक्त मुझे पता चला कि ये देख नहीं सकती। मुझे लगा ये अंधी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। समझ के छोड़ दिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात तुम रीमा के घर भी गई थी ना?
उसे खत्म करने के लिए? हाँ, पर वहां उसकी मेड़ थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। खून कर देना किसी चीज का हल नहीं, इसके लिए बहुत लंबी सजा मिलेगी तुम्हें।